तो हेलो दोस्तों, और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे और पढ़ाई में एकदम लिप्त होंगे। तो देखो भाई, हम लोग कर रहे हैं निमिषा बंसल मैम। एक मिनट, ये देखो, ये रहा निमिषा बंसल मैम के वोकैब प्रोडिजी नामक इस किताब का हम लोग कर रहे हैं 220 इम्पोर्टेंट रूट वर्ड, और जिसमें हम लोग 3000 इम्पोर्टेंट वोकैब को पढ़ रहे हैं। देखो भाई, वोकैब अगर आप रटेंगे तो आपको कभी याद होने वाला नहीं है। वोकैब का बस सिंपल सा एक रूल है, किताब खरीद लीजिए और इस ये वीडियो चालू कर दीजिए और बार बार अपने आंखों के सामने से बस सारे वर्ड्स को बस गुजारिए। जब एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो वर्ड बैठ जाएगा तो एग्जाम में ऑटोमेटिक वो याद आ जाएगा। ठीक है, तो आप अगर बैठ कर रटेंगे तो आपको वोकैब याद होने वाला नहीं है, आप अब टेंशन में रहेंगे तो अलग। तो आज का वर्ड रूट नंबर है, एक मिनट, आज का हम लोग का वर्ड रूट नंबर है 15। 15 में है क्रैक या क्रैट। क्या नाम है? क्रैक या क्रैट, जिसका मतलब क्या होता है? रूल, पावर। आज का हम लोग का वर्ड रूट नंबर है 15, जिसका जिसका वर्ड रूट क्या है? क्रैक या क्रैट, और जिसका मतलब क्या होता है? रूल या फिर पावर। तो देखो, अब हम लोग हर एक वर्ड को पकड़ेंगे और देखना हर एक वर्ड में क्रैक या क्रैट छुपा होगा। देखो यहाँ क्रैक छुपा है ना, क्रैक। तो पहला वर्ड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र, लोगों की बात। मतलब जैसे ये इंडिया है, यहाँ लोकतंत्र है, तो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी माने लोकतंत्र। तो अब इसका सिनोनिम्स क्या होगा? सोशल इक्वालिटी माने सामाजिक समानता। लोकतंत्र में क्या होता है? सब कुछ एक समान होता है, लोकतंत्र में सब कुछ एक समान होता है, तो इसीलिए इसका एक सिनोनिम्स ले सकते हैं, सोशल इक्वालिटी। अगला है इगैलिटेरियनिज्म। देखो, सॉरी बोलने में थोड़ा, इगैलिटेरियनिज्म, इसका मतलब क्या होता है? समतावाद। समतावाद मतलब कि हर चीज जहां क्या हो? समान हो। समतावाद, हर चीज क्या हो? समान हो। अगला है क्लासलेसनेस। देखो, क्लासलेसनेस मतलब क्लास न हो। अब क्लास ना हो मतलब देखो, द स्टेट मतलब द स्टेट इन विच देयर इज नो देयर इज नो इकोनॉमिक क्लास, मतलब समझ रहे हो ना? मतलब कोई भेदभाव ना हो, क्लासलेसनेस ना हो, मतलब क्लासलेसनेस एकदम ना हो, मतलब कि भेदभाव ना हो। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है? सबको लेकर चला जा रहा है, तो ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी माने कि सब कुछ मेरा हो, खुद का हो, अर्थात तानाशाही वाला बात। ऑटोक्रेसी माने क्या होता है? तानाशाही। ठीक है ना? चलो, अगला है ऑटोक्रेट। देखो, क्रेट आया है ना, क्रेट, तो इसका मतलब क्या होगा? तानाशाह। ये वर्ड बड़ा फेमस हुआ है ना, तानाशाह। तो क्या हो जाएगा? डिक्टेटर। टायरेंट, टायरेंट माने भी क्या होता है? तानाशाह। डेस्पॉट, डेस्पॉट मतलब भी क्या होता है? तानाशाह। अगला एब्सोल्यूट रूलर, मतलब केवल और केवल हम ही शासक हैं, अर्थात क्या हो जाएगा? तानाशाह। मेरे अंदर ही सब कुछ, मेरा मैं ही सब कुछ देखूंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा, तो इसका मतलब क्या? एब्सोल्यूट रूलर, मतलब वही एकदम, मतलब तानाशाही वाला काम, सब कुछ मेरे अंदर है। अब यहाँ तानाशाही है, यहाँ मतलब यहाँ मैं, तो अब यहाँ इसका इंटरनेट क्या होगा? डेमोक्रेट। डेमोक्रेट मतलब सबको ले देकर चलना है, मतलब लोकतांत्रिक। यहाँ क्या होगा? तानाशाही मतलब सिर्फ मेरा चलेगा, यहाँ लोग का चलेगा, तो डेमोक्रेट। अगला है ऑटोक्रेसी। अभी तुमको पता है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब तानाशाही, एकदम तानाशाही चलेगा, मतलब जो मैं कहूंगा वो तुम करोगे, तानाशाही। तो डिक्टेटरशिप होगा सिनोनिम्स। टायरेनी ले सकते हो, टायरेनी माने सिनोनिम, टायरेनी, टायरेनी तानाशाही का सिनोनिम्स हो जाएगा। दूसरा है डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म मतलब भी क्या होता है? डेस्पोटिज्म मतलब होता है तानाशाही। जैसे देखो यहाँ है ना, डेस्पोट और डेस्पोटिज्म, ये क्या, इसका मतलब क्या होता है? तानाशाही। अगला है अरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट मतलब क्या होता है ना? रईस लोग ना, रईस, रईस। एरिस्टोक्रेट मतलब क्या होता है? रईस। तो नोबेल माने श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ होगा, जो नोबेल होगा। देखो, एरिस्टोक्रेट मतलब नोबेल हो गया, श्रेष्ठ हो गया, फिर रईस हो गया। लॉर्ड, लॉर्ड माने भी क्या हो गया? श्रेष्ठ। अगला अरिस्टोक्रेटिक। अरिस्टोक्रेटिक का मतलब देखो, अरिस्टोक्रेटिक, अरिस्टोक्रेटिक का मतलब भव्य। ठीक है ना? अरिस्टोक्रेटिक का मतलब भव्य, शाही ना।
जैसे होता है ना राजा ओजाओ का, तो एरिस्टोक्रेट मतलब क्या होगा, भव्य। स्नोबिस मतलब भव्य, रिफाइंड मतलब उसको एकदम बढ़िया से सुधार के, अर्थात भव्य तरीके से। मैजेस्टिक मतलब क्या होगा, तब मैजेस्टिक मतलब क्या होगा, मैजेस्टिक मतलब भव्य होता है। ऑगस्ट ना, इसका मतलब भी क्या हो गया, भव्य। इंपीरियल मतलब शाही। रीगल मतलब भी क्या होता है, शाही। अब इसका एंटोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम्स मतलब, अब देखो ये शाही है तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, साधारण होगा। तो प्लेबियन माने साधारण, लो माने नीचे वाला तो मतलब साधारण, हम्बल विनम्र माने साधारण, इग्नोबल माने देखो, नोबल माने श्रेष्ठ प्रतिष्ठित, और इग्नोबल माने जो श्रेष्ठ न हो, जो मतलब साधारण हो अर्थात अप्रतिष्ठित हो, इग्नोबल। तो देखो भाई, रूट नंबर 15 में सिर्फ इतने ही वर्ड थे। अब कुछ वर्ड मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। अब देखो इतना बोर्ड खाली था, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन में, एक वीडियो में एक रूट वर्ड को पढ़ें, ठीक है ना। तो इसीलिए इतना तक में तो वो खत्म हो गया था। अब ये जो है वो एक्स्ट्रा, मतलब ये एक एक्स्ट्रा थोड़ा वर्ड है जिसको मैंने लिख दिया है, जो कि इम्पोर्टेंट है, बार बार आता रहता है, और मॉक में मैक्सिमम टाइम मैंने इसको देखा है, ठीक है ना। तो अगला है गैरुलस माने बातूनी, जो ज्यादा बतियाता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, टॉकेटिव, ठीक है, वॉल्यूबल मतलब बहुत ज्यादा बात करने वाला। तो अब इसका एंटोनिम्स क्या होगा, कम बात करने वाला, तो अल्पभाषी, टैसीटर्न, ठीक। अगला है कैमोफ्लेज माने क्या होता है, छुप जाना। तो डिस्काइज माने क्या होता है, छुप जाना। तो अब इसका एंटोनिम्स क्या होगा, रिवील मतलब दिखाई देना, मतलब दिखाना सबको। अगला है क्लैंडेस्टाइन। देखो कैमोफ्लेज का एक सिनोनिम्स ले सकते हो, क्लैंडेस्टाइन माने गुप्त, सीक्रेट। अब वैसे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ऑनेस्ट हो जाएगा, खुला एकदम निष्कपट, सबको बता दो ये, ठीक। तो आई होप आपका ये आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।